हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चल रहा है उसमें क्लास नंबर 5 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, आज हम हर्षवर्धन से आगे पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, हर्षवर्धन से आगे डिस्कस कर रहे हैं। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये जान लीजिए कि कन्नौज जो है वो मिडिल में पड़ता है। कन्नौज अगर उत्तर की बात करें, उत्तर पूर्व में, तो कन्नौज दोस्तों इधर लखनऊ ले लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे आगरा है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, आगरा है, ठीक है, और यहाँ पे लखनऊ है, यहाँ पे क्या है, लखनऊ है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है दोस्तों कन्नौज। तो कन्नौज पे जो शासन करेगा दोस्तों, कन्नौज से आप पश्चिम साइड में, ठीक है, पश्चिम साइड और उत्तर साइड, ठीक है, और पूरब साइड और इधर दक्षिण साइड के कुछ भाग, जैसे यहाँ तक आ जाइए एमपी तक, ये सब आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो कन्नौज जो है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ पे ट्रांसफ़र की, थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफ़र कर ली। ये बहुत अच्छी बात है। हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष मतलब 5 साल में दोस्तों अपने इसी संगम क्षेत्र में प्रयागराज में हर एक 5 साल में एक आयोजन किया जाता था। उस आयोजन का नाम था महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित हुए थे। ह्वेनसांग कहाँ से आए थे दोस्तों, ये चाइना से आए थे। कहाँ से आए थे, ये चीन से आए थे, मीन्स चीन के ये यात्री थे। तो ह्वेनसांग ने छठे समारोह में जो संगम में लगता था हर 5वें वर्ष, उसमें दोस्तों छठे वाले में ये शामिल हुए थे। हर्षवर्धन के समय की प्रमुख घटना है चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन। ये कई बार दोस्तों को क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए हैं। तो आप बोलिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आए हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज का। आगे बढ़िए, अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सीयूकी कहा जाता है। इसने भीनमाल की भी यात्रा की थी, भीनमाल की भी यात्रा की थी। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे दोस्तों, आचार्य शीलभद्र थे। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किस में होती थी दोस्तों, तो ये बौद्ध भिक्षु की दीक्षा यहाँ पे दी जाती थी। और ये बौद्ध कॉलेज था। कौन सा कॉलेज था दोस्तों, बौद्ध यूनिवर्सिटी था, बौद्ध यूनिवर्सिटी था। और यहाँ पे बौद्ध भिक्षु की शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो बौद्ध धर्म का बोलबाला था उस समय। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। तो यहाँ के आचार्य कौन थे दोस्तों, शीलभद्र थे। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल सही है कि मथुरा जो है सूती वस्त्रों के लिए उस समय प्रसिद्ध है, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्र। आज भी दोस्तों मतलब बनारस की बात करें तो बनारसी साड़ी के नाम से बहुत फेमस है। देखिए जहाँ देखो बस आप बनारसी साड़ी हर एक स्त्रियों को पसंद है दोस्तों, बनारसी साड़ी। और वो कहाँ से आती है, बनारस से आती है। ठीक है, प्राचीन काली चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इनतू तथा थियानतू नाम से किया है। आगे देखिए दोस्तों, अब यहीं पे हर्षवर्धन खत्म होता है और राजपूत काल हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन याद रखिएगा हर्षवर्धन वाले में कि हर्षवर्धन काल में ही जो है ह्वेनसांग आया था। ये मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लगाया हूँ, तो हर्षवर्धन काल में दोस्तों ह्वेनसांग, ये वाला क्वेश्चन नहीं भूलिएगा, बस ये सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूत काल को चलिए आइए डिस्कस करते हैं। राजपूत काल, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी
था। मतलब इसके संस्थापक कौन हुए? गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम थे। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 में दंती दुर्ग ने की थी। कौन किया था दोस्तों? दंती दुर्ग ने किया था। उसने मान्यखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। ये सब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जिसमें अंडरलाइन कर रहा हूं दोस्तों, वो काफी इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। आगे देखिए, दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनियों में उसने हिरण्यगर्भ मीन्स महादान, हिरण्यगर्भ का मतलब होता है दोस्तों, इसका अर्थ है महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष फर्स्ट का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में एक हुआ था। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल जो है दोस्तों कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है। एहोल प्रशस्ति में किया गया है। एहोल प्रशस्ति बांगलकोट कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। यह संस्कृत काव्य में लिखा गया है। एहोल प्रशस्ति किस में लिखा गया है दोस्तों? संस्कृत में लिखा गया है, याद रखिए। एहोल प्रशस्ति जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया दोस्तों। अब नालंदा जो विश्वविद्यालय इस समय फिर उसको एक तरीके से कहिए जीवन का उद्गम हुआ है, जीरोत्थान जिसे बोलते हैं। अब फिर से नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों ऊपर आ गया है। यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत नालंदा विश्वविद्यालय को दर्जा मिला था। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। ये दोस्तों बहुत गलत हुआ था उस जमाने में कि बख्तियार जो खिलजी था वो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का लूटा और वहाँ पे पूरा का पूरा तहस नहस करके आग लगा दिया था। ये बहुत गलत हुआ और बख्तियार खिलजी इसकी सजा दोस्तों जरूर भोगा है। आप चाहे तो आप इतिहास पढ़ लीजिए, बख्तियार खिलजी भी दोस्तों वो स्वस्थ नहीं रह पाया था। आगे देखिए, विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी शासक पालवंशी संस्थापक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी द्वारा की थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्ट का बखान कर रही है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा कि खजुराहो मंदिर को किसने बनवाया? तो आता है क्वेश्चन दोस्तों, चंदेल राजाओं ने बनवाया है, याद रखिएगा। खजुराहो के मंदिरों में कादरिया महादेव मंदिर सर्व प्रमुख है। आगे देखिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं जिसमें दोस्तों चित्र वगैरह मिले हैं। ठीक है। सांची का स्तूप, जो दोस्तों सांची का स्तूप ऐसे बना है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण का ये साक्ष्य देता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। अब देखो खजुराहो मंदिर में क्या है दोस्तों? खजुराहो मंदिर में बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है। एक तरीके से कहिए मेल और फीमेल के मिलन का चित्रण उत्कृष्ट कथाओं के अनुसार किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, दशावतार मंदिर देवगढ़ कहाँ है दोस्तों? ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। यह मंदिर कब का है दोस्तों? गुप्तकालीन है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। कहे से बने हैं दोस्तों? संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य मीन्स सोलंकी, ठीक है, चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। तो माउंट आबू का मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर दोस्तों याद रखिएगा, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है। एलिफेंटा का प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा
कराया गया है। एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। एलिफेंटा से कुल 7 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 5 गुफा से मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव के मंदिर दोस्तों पहले बहुत बनाए जाते थे। ठीक है, वैसे भी शिव भगवान जानते ही हैं, हम तो सर्वोपरि मानते ही हैं, से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी मिली हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कौन करवाया था दोस्तों? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे देखिए, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर और गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर देखिए और उनका जो है कहाँ पे है वो देखिए। ठीक है, जैसे विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तिगवा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। दशावतार मंदिर, ठीक है। और शिव मंदिर खोह मध्य प्रदेश। भीतर गांव मंदिर दोस्तों कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में। भीतर गांव मंदिर कानपुर नगर में है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र एलोरा में प्रशंसनीय है। ध्यान रखिएगा। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम चोणगंग ने बनवाया था। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आए कोणार्क का मंदिर किसने बनवाया? सूर्य देव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोड़ा भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन इसके प्रीवियस में पूछा गया है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। इस मंदिर की कैसी शैली है दोस्तों? नागर है। लिंगराज मंदिर ये भी दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में कभी कभी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पढ़ लीजिएगा। जगन्नाथ मंदिर तो इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा दोस्तों, जगन्नाथ किन्हें कहा जाता है ये बताइए? भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, याद कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण को जो है जगन्नाथ कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर से ही जो है हर साल रथ यात्रा आपको याद होना चाहिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भगवान और सुभद्रा और जो है उनके बड़े भाई बलराम की जो है काठ की मूर्तियां बना के निकाली जाती हैं। यह मंदिर यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। कैसा है दोस्तों? नागर शैली में बना है। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया वर्तमान कंबोडिया, पहले क्या कहा जाता था इसे? कंपूचिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद कर लीजिए, भी इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट मंदिर कंपूचिया, ठीक है, के शासक सूर्यवर्मन सेकेंड द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर मीन्स वर्तमान अंगकोर में कराया गया था। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। बोरोबुदुर यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज स्टेज में शामिल है। पांड्यों का राज्यकाल द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है। ठीक है, पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये देखो, ये इनकी एक खासियत थी, रथ मंदिरों मतलब नीचे रथ का आकार होता था, ऊपर मंदिर बनाया जाता। ठीक है, पल्लव कालीन
मामल्य शैली में बने रथों या एकास्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। ठीक है, द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। आगे देखिए, संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। कौन कौन से संगम स्थान? अध्यक्षता प्रथम संगम मदुरई अगस्त ऋषि, अध्यक्षता कौन किए थे? अगस्त ऋषि किए थे। ठीक है। द्वितीय संगम कपाटपुरम एलवाई अगस्त ऋषि तथा तोलकापियर ने इनकी अध्यक्षता की थी। तृतीय संगम मदुरई नक्कीरर ने इनकी अध्यक्षता की थी। आगे देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय महर्षि अगस्त को दिया जाता है। महर्षि अगस्त को तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आडिगल था। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलंगो आडिगल था। ठीक है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल, कुरल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघुवेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। आगे देखिए, इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के 100 मंदिर जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण राजराज प्रथम, दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, राजराज प्रथम के काल में हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर बहुत फेमस है, राजराज प्रथम के काल में हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जामों में बने हुए हैं, इसलिए मैं इनमें फोकस किया हूं। आगे देखिए दोस्तों, चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी थी। मीन्स पहला तो तंजौर बहुत फेमस था और दूसरा गंगैकोंड चोलपुरम था। दोस्तों संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर था, ध्यान रखिएगा। परांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरैकोंड की उपाधि धारण की थी। कुलोत्तुक प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। आगे देखिए, चोल शासक कुलोत्तुक फर्स्ट के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आगे देखिए, शिव के दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करती है। आगे देखिए, चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट, कंबन द्वारा रचित कंब रामायण या रामावतारम तमिल भाषा में है। आगे देखिए, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट थी। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट थी। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी। हर्ष के संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों के रचयिता माना जाता है। प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद। आगे देखिए, जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रहते हुए उसे कविता कामिनी का साक्ष्य हर्ष निरूपित किया है। कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया था। प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं देखिए। लेखक और रचनाएं: सर्ववर्मा, कातंत्र, भारवी, किरातार्जुनीयम, राजशेखर, कर्पूर मंजरी, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, जयनायक, पृथ्वीराज विजय और सारंगदेव, हमीर रासो और बिल्हड़
विक्रमदेव चरित। दोस्तों इसमें जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको आप पढ़ लीजिए। जैसे चंद्रबर दाई आपके एग्जाम में पूछा गया है, और विशाख दत्त ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देवी चंद्रगुप्तम। और ये वाला दोस्तों ये वाला लास्ट वाला बिल्हड़ वाला भी आप देख लीजिएगा। आगे चलिए। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था, लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? परम सौगात कहा गया है। आगे देखिए, देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। जेजाक मुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। क्या नाम है दोस्तों? जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। आगे देखिए, धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी मीन्स पहाड़पुर, ठीक है, में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। विज्ञानेश्वर हिमाद्रि एवं जिमूत वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य के स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से भीटा ग्रंथ लिखा है। जिमूत वाहन ने दायभाग नामक ग्रंथ की रचना की थी। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ये दोस्तों एक बार इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर वाग देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित हैं, और रुद्मा देवी का संबंध काकतीय वंश से था। काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल थी। कहाँ पे थी दोस्तों? वारंगल थी। दोस्तों ये रहे आज का 5वां प्रैक्टिस सेट जो हमने डिस्कस कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेके जल्द से जल्द उपस्थित होंगे। यदि दोस्तों आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ आप मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में दोस्तों ज़रूर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बुलंद रहता और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।